मैं हूँ जश्न आज़ादी पाकिस्तान की कॉम्पेयर सैयदा मुश्ताक अली और मैं हूँ अनम फातिमा। आज हम मोहम्मद अली जौहर एकेडमी की जानिब से यौम तक़रीबात आज़ादी पाकिस्तान के लिए यहाँ मौजूद हैं। इस तक़रीब में मोहम्मद अली जौहर एकेडमी की तलबा तालबात कौमी नग़मात, तक़रीर, टैबलोज और दीगर प्रोग्राम के जरिए अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। तो आइए तक़रीबात का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से करते हैं। तिलावत कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के लिए तशरीफ लाएंगे हाफ़िज़ यूसुफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान, अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान, वअक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति व ला तुख़्सिरुल मीज़ान, वल अर्ज़ वदअहा लिल अनाम, फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम, वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। ये थे मोहम्मद यूसुफ। ज़िक्र हक़ के बाद ज़िक्र मुस्तफ़ा करते हैं हम, ज़िक्र हक़ के बाद ज़िक्र मुस्तफ़ा करते हैं हम, अपने कामों की कुछ ऐसे इब्तिदा करते हैं हम। ज़िक्र हक़ के बाद ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने आ रहे हैं मोहम्मद मोहसिन हुसैन। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ऐ ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। ऐ नूर मुजस्सम, नूर मुजस्सम, नूर मुजस्सम, तेरे सिवा दुखियों का मसीहा कोई नहीं, कोई नहीं है। माशाल्लाह, ये थे मोहम्मद मोहसिन हुसैन। जब अश्क के दरिया में अल्फाज रवा होंगे, जब अश्क के दरिया में अल्फाज रवा होंगे, पहुंचेंगी वही नातें सरकार जहां। पिक्चर इनकी बना लो, पीछे से बना लो। तक़रीबात आज़ादी का आगाज़ इस शेर से करती हूँ। आप बनाओ। सब्ज़ परचम उम्मीदों का निशान है, सब्ज़ परचम उम्मीदों का निशान है, यही हमारी जान, यही हमारी पहचान है। अज़ीज़ तलबा व तलबात, पाकिस्तान एक ऐसा वतन है जिसके लिए माओं ने बेटे कुर्बान किए, बापों ने घर-बार छोड़ा, औरतों ने हिजाब लुटाया और बुजुर्गों ने सजदा-ए शुक्र अदा किया। अपने पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत नग़्मे की शक्ल में पेश करने आ रही है वजीहा ज़हरा। वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन,
है मेरे प्यारे वतन, है वतन पाक वतन, तुमसे है मेरी तमन्ना की दुनिया पर लूं, अज़्म मेरा कहीं मेरे इरादे है गयूं, मेरी मस्ती में ना है तेरी मस्ती में शऊर, जहाँ फिजा मेरा तख़य्युल है तो शीरीं है सुख़न, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, तू दिल फिरोज बहारों कतरों ताज़ा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवारिज़ ना दिल का बहारी मस्कन, रंगों आहंग से मामूर तेरे बोदहन, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जां बख्श दया, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन है साथ, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाऊं निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाए तन, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन। ये थी वजीहा ज़हरा जो अपनी खूबसूरत आवाज़ में नगमा पेश कर रही थी। अब मैं दावत नगमा देती हूँ सिदरतुल मुंतहा को कि वो स्टेज पर आए और नगमा पेश करें। सिदरतुल मुंतहा। आज़ाद पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान, हम कहीं रहे हम यही कहें हो शाद पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान, सब्ज़ परचम पर तेरा जो चाँद तारा है, बाखुदा हमको ये अपनी जान से प्यारा है, सब्ज़ परचम पर तेरा जो चाँद तारा है, बाखुदा हमको ये अपनी जान से प्यारा है, अल्लाह करे ताज रहे आबाद पाकिस्तान, हम कहीं रहे हम यही कहें हो शाद पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान, खेतियाँ सहरा समंदर वादियाँ तेरी, सारी दुनिया से हंसी आबादियाँ तेरी, खेतियाँ सहरा समंदर वादियाँ तेरी, सारी दुनिया से हंसी आबादियाँ तेरी, सब मिलके लगाए नारा जिंदाबाद पाकिस्तान, हम कहीं रहे हम यही कहें हो शाद पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान,
मैं वो ख्वाब हूँ जो ताबीर हुआ, मैं वो ख्वाब हूँ जो ताबीर हुआ, मैं वो चांद हूँ जो तकदीर हुआ, मैं इकबाल की सोच पाकिस्तान हूँ, मैं कायद का ईमान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ। खदीजा नई स्टेज पर आए और तकरीर पेश करें। हमने रुंदा है बयाबानों से, सहराओं से, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही जाते हैं। हमसे वाकिफ है ये दरिया, ये समंदर, ये बहार, हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बंदे, तेरे बेटे, तेरी जाबाज चले आए। सदर आली वकार, मेरे सीने पे लगा परचम और बुलंद इमारत पे लगा पाकिस्तानी परचम। उस बात की दलील है कि हम आजाद हैं, क्योंकि हमारी कौम आजाद है। जिन कौमों की सोच आजाद होती है उनपे चाहे तो आग के गोले बरसाए, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और जिस्म जंजीरों से जकड़ा हुआ है। हिंदी वो लोगों से बेहतरीन है जो ज़हनी गुलामी का शिकार है। मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा ज़ुल्मतों का भाला। मेरे अब्दुल आलम मुझे अपनी ज़ात का गम है, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। सदर आली वकार, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहती हूँ। ऐ वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, ऐ वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, ऐ वतन हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। शुक्रिया। अब मैं दावत देती हूँ प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मद अली जौहर एकेडमी महर सुल्ताना को कि वे स्टेज पर आएँ। मोहतरम मेहमान गिरामी, मोहतरम असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहतरम मेहमान गिरामी चेयरमैन मॉडल कॉलोनी UC1 जवाब तौफीकुद्दीन सिद्दीकी साहब, साफ खान जनरल काउंसलर, फैसल खान यूथ काउंसलर, नौरीन जावेद साहिबा खातून काउंसलर और उस्मा कमल साहिबा खातून काउंसलर को खुशामदीद कहती हूँ और उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे स्कूल के प्रोग्राम के लिए निकाला और यहाँ हाजिर हुए। सबसे पहले मैं चेयरमैन जनाब मोहतरम तौफीकुद्दीन सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूँगी कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और आज के प्रोग्राम की मुनासबत से अपने ख्यालात का इजहार करें। इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम सर मुनीर साहब, ओनर मोहम्मद अली जौहर एकेडमी, थोड़ा सा मैंने बोला थोड़ा सा मोहतरम प्रिंसिपल साहिबा, दीगर असातिज़ा कराम, मेरे सामने मौजूद UC1 मॉडल कॉलोनी टाउन के मुंतखब काउंसलर हजरात, मोहतरम साद खान साहब, मोहतरम फैसल खान साहब, ख़वातीन काउंसलर मोहतरमा नौरीन जावेद साहिबा, मोहतरमा उस्मा कमर साहिबा और मेरे सामने मौजूद मेरे तालिब इल्म बच्चों, आज हम पाकिस्तान का जश्न आज़ादी एक बार फिर मनाने जा रहे हैं। 2 दिन के बाद 14 अगस्त वो दिन है कि जब इस वतन पाकिस्तान को आज़ादी नसीब हुई। 14 अगस्त महज एक दिन नहीं है, महज एक तारीख नहीं है, बल्कि ये एक दास्तान है कुर्बानियों की, ये दास्तान है ईमान की, ये दास्तान है उन लाजवाल जानों की कि जो पाकिस्तान की खातिर कुर्बान की गई एक ऐसे वतन के लिए। मेरे बच्चों, आपको पता है कि ये पाकिस्तान क्यों वजूद में आया, इस पाकिस्तान के लिए क्यों कुर्बानियाँ दी गई। इस पाकिस्तान के लिए इसलिए कुर्बानियाँ दी गई कि बर्रे सगीर हिंद के मुसलमान एक ऐसी रियासत चाहते थे, एक ऐसा मुल्क चाहते थे
कि जहां पर इस्लाम का बोलबाला हो। लिहाजा हम पाकिस्तान के बारे में ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान इस दुनिया के खित्ते पर वो दूसरी इस्लामी रियासत है कि जो मदीने के बाद वजूद में आई। ये मदीने जैसी पाकीज़ा एक सरजमीन है कि जो इस्लाम के नाम पर हासिल की गई, और इस सरजमीन के लिए मेरे और आपके आबाओ अजदाद ने लाखों लाजवाल कुर्बानियों का नजराना पेश किया। लोग आके कहते थे कि तुम्हारा घर जला दिया गया, और जवाब देने वाले जवाब देते थे कि ये वतन कि जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया जा रहा है, कि जो मदीने के बाद बनने वाली पहली इस्लामी रियासत है, इस वतन के लिए तो सारी जायदाद हासिल है। लोग आके कहते थे, मोहब्बत करने वाली माँ से आकर कहते थे कि तुम्हारे जवान बेटे को कत्ल कर दिया गया, और मोहब्बत करने वाली माँ जवाब देती थी कि ये वतन कि जो इस्लाम के नाम पर बनने वाला एक मुल्क है, कि जो मदीने के बाद बनने वाली पहली इस्लामी रियासत है, इस वतन के लिए तो सारे बेटे हाजिर हैं। लोग आके कहते थे, शफकत करने वाले बाप से आकर कहते थे कि तुम्हारी जवान बेटी को बेइज्जत कर दिया गया, और शफकत करने वाला बाप जवाब देता था कि ये वतन कि जो मदीने के बाद बनने वाली पहली इस्लामी रियासत है, इस वतन के लिए तो सारी कुर्बानियां हाजिर हैं। लोग आके कहते थे, और जवाब देने वाले कसमें खा कर कहते थे कि दस्ते हमशीर की चूड़ियों की कसम, माँ के सर पैर की जूतियों की कसम, इस वतन के लिए जानदारों के गिर्द हमने जो कुछ किया बस सकन पर था। लोग आके डराते थे, और जवाब में पाक सरजमीन शादबाद के तराने बुलंद होते थे। किश्वर हसीन शादबाद की बातें हुआ करती थी, कुव्वते अवाम के नारे लगाए जाते थे। ये मुल्क लाजवाल कुर्बानियों के नतीजे में, इसलिए कि यहाँ का निजाम इस्लामी साँचे के अंदर ढलना था, यहाँ का निजाम मईशत इस्लाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक इस्तवार होना था, यहाँ का निजाम तालीम इस्लाम के बुनियादी असूलों के मुताबिक बनना था, यहाँ का निजाम माशरत, यहाँ का निजाम अदलिया, हर चीज इस्लाम के साँचे के मुताबिक यहाँ पर ढलनी थी। लेकिन आज पाकिस्तान को बने तकरीबन 78 साल मुकम्मल होने को है। ये मुल्क कि जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, आज इस मुल्क के अंदर इस्लाम मौजूद नहीं है। आज इस मुल्क के किसी गोशे के अंदर, आज इसके कवानीन के अंदर वो जो इस्लाम कि जिसके लिए मेरे और आपके आबा व अजदाद ने कुर्बानियां की थी, आज वो इस्लाम से खाली है। याद है आपको अमृतसर की वो कुएं कि जिसको मेरी और आपकी माओ और बहनों ने अपनी जानों के नजराने से उसको भरा था, सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान जैसी पाकीज़ा रियासत का कयाम चाहते थे। याद है वो ट्रेन कि जो लाहौर पहुंची थी कि जिसके अंदर कोई इंसान जिंदा मौजूद नहीं था, लोगों को आरों से काटा गया, तलवारों और नेज़ों से मारा गया, खून खराबा किया गया, लाखों जानों का नजराना देकर ये मुल्क वजूद के अंदर आया कि जिसमें इस मुल्क के अंदर इस्लाम नाफिज होना था। लेकिन मेरे बच्चों, आज हम देखते हैं कि आज इस मुल्क के अंदर आज इसका निजाम मईशत सूद के ऊपर चलता है, और सूद अल्लाह और उसके रसूल से जंग के मुतरादिफ है। आज इस मुल्क का निजाम मईशत इस्लामी तकाज़ों से हम आहंग नहीं है। आज इस मुल्क के अंदर निजाम तालीम ये लॉर्ड मिकाले का बनाया हुआ वो निजाम तालीम है जो मुझे और आपको गलत बनाता है। आज इस मुल्क की अदलिया के अंदर आज इस्लामी कवानीन मौजूद नहीं है। ये वो निजाम कवानीन है, ये वो निजाम अदलिया है जो अंग्रेजों ने इस मुल्क के अंदर छोड़ा है, और आज भी इस मुल्क के अंदर वही अंग्रेजों का बनाया हुआ निजाम अदल है। आज इस बात की जरूरत है मेरे बच्चों, आज इस बात की जरूरत है कि आज ये दिन कि जो जश्न आजादी से 2 दिन कबल आपकी स्कूल इंतजामिया ने मनाने का फैसला किया है। मैं स्कूल इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इन बच्चों के जहनों की आबियारी के लिए, इन बच्चों को ये बात बताने के लिए कि ये मुल्क क्यों वजूद के अंदर आया है, और इस मुल्क के लिए हमारे आबा व अजदाद
इसमें हम अपने बच्चों को ये बात बताना चाहते हैं, काबिल मुबारक बात है सर मुनीर और इनके सारे असातिज़ा कि जिन्होंने बच्चों के लिए एक बेहतरीन तकरीब का इनेकाद किया है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जैसे आज़ादी से 2 दिन कबल जब हम आज स्कूल के इस सरजमीन के ऊपर मौजूद है, तो ये ऐड करके इस स्कूल से आज जब हम घरों में जाए तो इस बात को ताज़ा करे कि ये मुल्क क्यों वजूद में आया था। लोग कुर्बानियां देते थे और नारा लगाते थे। मेरे बच्चों, आपको पता है कि पाकिस्तान जब बना था, जब बन रहा था, तो मेरे और आपके आबा व अजदाद क्या नारा लगाते थे? वो लगाते थे कि बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? आज इतनी जोर से नारा लगाए कि आज हमारे आबा व अजदाद की रूहों को भी सुकून मिले, आज भारत को भी पता चले और दुनिया को भी पता चले कि मोहम्मद अली जौहर के ये जितने बच्चे और बच्चियां हैं, ये पाकिस्तान के असल मकसद और उसके नाम से वाकिफ है। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? जिंदगी की कीमत क्या? जीना क्या और मरना क्या? फलस्तीनियों से रिश्ता क्या? कश्मीरियों से रिश्ता क्या? अफगानियों से रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है और ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर यह मुल्क बना है और इंशाअल्लाह इस मुल्क की बका भी इसी में है कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर कायम रहे। बहुत शुक्रिया।